ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आत्मोन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते दिन प्रतिदिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने आत्मा के सम्मुख ना पहुंच पाए, अपने आत्मा का समीपे ना पा पाए, स्वयं से रूबरू ना हो पाए, परमात्मा के होने का अनुभव ना हो पाए। ये कदाचित असंभव सा ही है, क्योंकि इस पथ पर चलने वाले, अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ने वाले, इस पथ को समझने वाले, अनुभव करने वाले व्यक्ति, जिनका जीवन रूपांतरण हो गया, जिन्हें आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो गई, जिन्होंने आत्म तत्व को समझा, वो जब मिले, जब लोगों का उनसे आमना सामना हुआ, उनका समीपे प्राप्त हुआ, उनकी सम्मुखता उनको प्राप्त हुई, तो उन्हें वो मिठास का एहसास स्वतः होने लगा। एक बार किसी ने कहा, हमें आत्मज्ञान होगा या नहीं हुआ या नहीं होगा, इसका अनुभव हमें कैसे हो, हमें कैसे पता चले, हम कैसे जान पाएंगे कि हम आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कुछ ना कुछ कसौटी कि हमारी तरक्की हो रही है या नहीं हो रही। कोई भी सामान्य जीव भी कहीं कार्य करता है, काम करता है, तो वो भी चाहता है कि जीवन में उसे कुछ ना कुछ अग्रिम हासिल हो, कुछ ना कुछ बढ़कर उसका मिले, उसका विस्तार हो, उसका विकास हो। और वही इस पथ पर चलने वाले पथिक की भी कहीं ना कहीं आकांक्षा रहती है, उसके भीतर भी कामना रहती है कि मैं इस पथ पर चला, ध्यान भी करने लगा, नाम जप अभ्यास भी करने लगा, मंत्रों को भी समझने लगा, ज्ञान मेरे भीतर धीरे धीरे समाहित होता हुआ मेरे भीतर उस प्रभुता का विकास करने लगा। कभी कभी ऐसा एहसास होने लगा कि परमात्मा हमारे सम्मुख है, परमात्मा हमारे इर्द गिर्द है, हमारे आसपास है। हर समय अनुभव में ये आने लगा, क्योंकि है ना, भगवान तो हर जगह है, हर स्थान पर है, पर हमें उसका अनुभव ही तो नहीं होता। और अनुभव हमें हो, इसीलिए तो हम इस पथ पर अग्रसर हैं, इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आत्मोन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज हम बात करने जा रहे हैं अपने 7वें सोपान की, अपनी 7वीं सीढ़ी की। 6 सीढ़ियां हम चढ़ चुके हैं। देखिए, जो चला है वो पहुंचेगा जरूर। ये वाक्य मुझे बहुत पसंद है। ये पंक्तियां वास्तविकता में ये बोध कराती हैं कि हम चले हैं तो अवश्यम भावी, ये तो शाश्वत सत्य है कि एक ना एक दिन पहुंचेंगे भी जरूर। हो सकता है आज ना पहुंचे। देखिए, चलने वाला व्यक्ति हो सकता है कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा हो, कोई साइकिल पर जा रहा हो, कोई गाड़ी पर जाए, कोई ट्रेन से जाए, और हो सकता है कोई हवाई जहाज पर बैठकर जाए। जाने वाला किसी भी रूप में, किसी भी तरह से जा सकता है, किसी भी माध्यम से जा सकता है, परंतु चला है। हो सकता है देर हो जाए, परंतु पहुंचेगा अवश्य। ये तो सत्य है, इसको आप मान लीजिए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इसकी। कैसा नहीं है कि आपके भीतर लालसा जगी, कामना हुई अपने उत्थान की, और आप चल भी पड़े पूरे मन से, पूरी शिद्दत से, पूरी भाव भावना को संजो कर, समेट कर, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए आप इस पथ पर अग्रसर हो गए। तो आप ये विश्वास जरूर अपने साथ बनाए रखें। बनाए तो रखना होगा, ठीक कह रही हूँ जी। चलिए, आज हम बात करते हैं अपने 7वें सोपान की। 7वां सोपान क्या है हमारा? बड़ी इच्छा हो रही होगी जानने की कि 6 तो अब तक हमें समझ में आ गए, अब 7वें को भी समझें। धीरे धीरे ऐसे लग रहा है हम आगे जा रहे हैं और सीढ़ियां कम होने लगी हैं और ऊंचे तल पर हम पहुंचने वाले हैं। तो अपनी ये सोच जरूर बनाए रखो। तो अब हम चलते हैं। 7वां चरण है हमारी, 7वीं सीढ़ी है हमारी ईमानदारी। ईमानदारी वास्तविकता में मनुष्य का बहुत बड़ा गुण धर्म है और उसका सात्विक गुण धर्म है। मनुष्य का यदि कोई धर्म है तो वो है ईमानदारी। अपने साथ ईमानदारी बनाए रखें। देखिए,
जब मैं एक छोटी सी बात आपको समझाती हूँ, हम लोग कहते हैं हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करता है हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। कोई हमारे साथ कपट करता है, छल करता है, तो स्वभावतः हम भी सोचते हैं कि हम भी उसके साथ वैसा ही करें। और जो हमारे साथ सरल है, सहज है, मीठे स्वभाव का है, तो अनायास हमारा स्वभाव भी उसके प्रति वैसा ही होने लगता है। हम तो कहते हैं आप एक हाथ देंगे और हम 4 कदम चलकर आपके पास आएंगे। और परमात्मा का तो स्वभाव भी यही है। वो कहता है मनुष्य 1 कदम मेरे पास चलकर आता है और मैं 10 कदम भी नहीं 100 कदम चलकर उसके पास आता हूँ, बाहें फैलाए हुए उसको आलिंगनबद्ध करने के लिए। तो यही एक पथ, ईमानदारी। अब हम कब नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई ईमानदार ना हो। वास्तविकता में आज के समय में स्वभाव तो लोगों का ये बन गया है कहने को कि कलयुग है, सभी दुनिया खराब है, सभी लोग ऐसे हैं, सभी कपट करते हैं, सभी बेईमान हैं, कोई ईमानदार नहीं है, दूर दूर से देखने को नहीं मिलता। और यदि कोई ईमानदार हो भी जाए तो उसका जीवन यापन कैसे हो, यहाँ तक भी सबकी सोच है। परंतु वास्तविकता में ईमानदारी एक बहुत बड़ा आभूषण है मनुष्यता का। इससे बड़ा कोई और आभूषण नहीं हो सकता। हमारी सुंदरता केवल और केवल ईमानदारी से हो जाती है। हमारी अगर हम कहें कि हमारी सुंदरता, हमारा स्वरूप, क्या देखने मात्र से कि कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, वो घोर वर्णीय है, बहुत सुंदर उसके नैन नक्श है, बहुत ऊंचे मकान में रहने वाला है, बहुत लंबा चौड़ा उसका व्यवसाय है, बहुत धनी है, तो हम मात्र ऐसा मानने से क्या हमारे मन में उसके प्रति आदर सत्कार बन जाता है? नहीं बनता। हमारे भीतर आदर सत्कार तब बनता है जब हमारे सम्मुख कोई विशेष अनुभूति जो विशेष गुणों से लबालब भरी हुई होती है। ऐसे लगता है कि उसका आयुध उसके अंदर है, उसके भीतर एक दिव्य ओज है, तो स्वतः व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता चला जा रहा है। अब जीव कहता है, मनुष्य कहता है कि भैया सारी दुनिया धोखा दे रही है। परंतु ये देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि हम लोगों को धोखा तो देना चाहते हैं, परंतु हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि सब हमारे साथ ईमानदारी बरतें। चाहे वो हमारा पति हो, चाहे हमारी पत्नी हो, हमारा बेटा हो, हमारी बेटी हो, हमारे घर में काम करने वाले, हमारे व्यवसाय में काम करने वाले कर्मचारी हो, नौकर चाकर हो, और यहाँ तक कि हमारे देश के नेता हों, कोई भी हो, तो हम ये उम्मीद अवश्य करते हैं कि हर व्यक्ति हमें ईमानदार मिले, हर क्षेत्र में हमें ईमानदार मिले। परंतु जब हमारी बारी आती है तो कई बार हम लालच में, मोह में, स्वार्थ में इतना फंस जाते हैं कि हम बेईमानी से बाज नहीं आते और ईमानदारी हमारे हाथ से छिटक सी जाती है। और देखिए, क्या ऐसा नहीं हुआ हमारे सम्मुख? बहुत बार ऐसा हुआ, हमें देखने में आया, हमें बहुत से लोग बेईमान मिले। जब हम अपने हर क्षेत्र में, अपने हर व्यवहार में, हर संबंध में ईमानदारी ढूंढते हैं, तो हमसे ईमानदारी आरंभ क्यों नहीं होती? इसका मतलब तो ये है कि ईमानदार तो स्वतः सर्वप्रथम हमें ही होना पड़ेगा, आरंभ यहीं से करना पड़ेगा। आज समाज की व्यवस्था क्यों भ्रष्ट होती जा रही है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का वहन ईमानदारी से नहीं कर रहा। आप ये देखिए, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? हम जहां पे भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जो भी है, चाहे मैं पत्नी हूं, चाहे मैं पति हूं, चाहे मैं बेटा हूं, चाहे मैं बेटी हूं, चाहे मैं कहीं नौकरी कर रहा हूं, चाहे कहीं का कर्मचारी और कहीं देश की सत्ता मेरे हाथ में, या मैं समाज की सेवा करने वाला कोई नेता भी हो सकता हूं। परंतु क्या जो मुझे कार्यभार सौंपा गया बहुत विश्वास के साथ, मेरा दायित्व तो नहीं बनता उसको ईमानदारी से निभाना? आप सोचिए और समझिए और मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लगता नहीं है? लगता है ना। और चाहत भी हम सबकी होती है कि हमें हर क्षेत्र में व्यक्ति ईमानदार मिले। और जब ईमानदारी कहीं हम मिलती हैं तो हम अनायास वहां पर आकर्षित होने लगते हैं, बड़ा उस व्यक्ति का सम्मान हमारी नजरों में बढ़ जाता है। अब मान लीजिए हम किसी कार्य क्षेत्र में जाते हैं कि हमें कोई काम करवाना है, किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं। अब वहां पर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ काम नहीं करना चाहता,
परंतु जैसे ही कोई उसको नीचे से 1-2 नोट की पत्तियां पकड़ाता है तो वो उसका काम करने के लिए तत्पर हो जाता है। अब बताइए, क्या वो व्यक्ति अपने कर्म के साथ, जो कर्म उसका स्व धर्म है, उसका स्व का धर्म है, क्या वो इसके लिए ईमानदार है? नहीं है ईमानदार। और यही ईमानदारी उसको कहां तक खींच कर लेकर जाएगी? हम सोचते हैं कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, हम छुपकर सब कुछ कर सकते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा के साम्राज्य में एक तिनका भी कोई इधर से उधर करता है ना, तो उसकी भी उसको खबर है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी अछूता नहीं है। उसकी नजर से इसका हिसाब किताब हमें सबको लेना देना तो करना ही है, परंतु फिर हम सोचते हैं परमात्मा को कौन जानता है, उसको कौन। चलिए नहीं बात करते परमात्मा की, आप स्वयं के बारे में बताइए। क्या आपकी आत्मा आपको झकझोरती नहीं है? कई बार आप किसी की मदद करने में समर्थवान होते हैं, परंतु फिर भी आप लालसावश, अब आपको इतनी आदत पड़ गई है बेईमानी की कि आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। एक लालसा, एक लालच, एक स्वार्थ भीतर उतरने लगा है और आप नहीं कर पाते। परंतु क्या आपकी आत्मा उससे अछूती है? नहीं, आपकी आत्मा सब कुछ जानती है। यही तो कारण है हमारी आत्म उन्नति में बाधक है बहुत बड़ी। सीधे सरल सहज गुणों को अपनाना है, गुणों को जीवन में उतारना है, सद्गुणों का समावेश करना है, एक एक मोती से माला पिरोनी है हमने, तब जाके हम वास्तविकता में सच्चे मनुष्य बनने के अधिकारी हो सकते हैं। हम सच्ची वास्तविक मनुष्यता को पा सकते हैं, हम अपने धर्म को महसूस कर सकते हैं। अभी हम कहें हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम मोहम्मडन हैं, नहीं, धर्म ये नहीं है। धर्म एक सद्गुणी व्यक्ति का व्यवहार और सद्व्यवहार है, सद्भाव है, उसका आचरण है दूसरों के प्रति। तो हमें भी अपने भीतर ऐसे एक एक गुण रूपी मोती का चयन कर अपने जीवन में उसको लाना पड़ेगा। अब हम कहें कि भैया उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, गलत मत कीजिए। अब तक कर भी दिया तो आज उसका सच्चे हृदय से प्रायश्चित कीजिए। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। लोग बहुत आराधना करते हैं, बहुत उपासना करते हैं ऊपर देख करके, भगवान ऊपर बैठा है, परंतु हम ये भूल जाते हैं। आज देखिए आपके पास स्मार्टफोन है? बिल्कुल है। अब उस स्मार्टफोन में एक छोटी सी चिप लगी हुई है, अब तो और छोटी माइक्रो चिप आने लगी है, और माइक्रो चिप के बिना भी अब तो वो दूसरी चिप आने लगी है, मुझे उसका भी नाम नहीं याद आ रहा, ई चिप है या कुछ, जिसमें चिप की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ कोडिंग होती है, पासवर्ड डालते हैं और आपका फोन चालू हो जाता है। तो आप देखिए, जब आपके फोन में ऐसी चिप काम कर सकती है, परमात्मा ने हर मनुष्य के भीतर एक ऐसी ही चिप लगाकर भेजा है जो दिखती नहीं है। इस देह का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, चीर फाड़ दिया जाता है, परंतु वो चिप कहां नजर आती है? आती है? नजर नहीं आती। वो भीतर अंतस मन में कहीं गहरी छुपी बैठी है, हमारे अवचेतन मन के भीतर, जहां तक हर खबर पहुंचती है। और जिस दिन लेखा जोखा होगा, हिसाब किताब होगा, बैलेंस शीट्स चेक होंगी, आपको सामने खड़ा कर दिया जाएगा, तो सीधा चिप वहां पर पहुंचेगी और सारा आपके चिट्ठा खोलकर रख देगी कि क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा, क्या बुरा। कितना कपट, कितना छल, कितनी ईमानदारी, कितना अच्छा स्वभाव, व्यवहार, दूसरों की मदद, सेवा, तपश्चर्या, क्या क्या नहीं किया। तो इसीलिए बहुत होश संभाल कर एक एक गुण को अपने जीवन में लाना है। अब ईमानदारी को अगर हम समझें, एक बार एक चोर था, उस चोर का नाम मुरारी, नाम तो बहुत प्यारा है, मुरारी। मुरारी तो हमारे मुरली मनोहर का नाम है। अब मुरारी नाम का चोर बचपन से ही चोरी करता आया। उसके घर बेटा हुआ। मुरारी ने सोचा कि मैं अपने बेटे को चोरी के इस व्यापार में नहीं डालूंगा। उनका तो व्यापार, उनका काम, उनका धंधा जो भी है, तो उनके लिए तो वही सब कुछ है, क्योंकि उनका जीवन यापन उसी से हो रहा है। और वो कहता है कि मैं अपने बेटे को इस चोरी के धंधे में नहीं धकेलने वाला, मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा। भीतर उसके एक अच्छा गुण जागृत होता है कि मुझे अपने बेटे का जीवन संवारना है। और वो उसको
पालता है, पोसता है, पढ़ाता है। 12वीं तक उस बच्चे को पढ़ाता है, परंतु 12वीं के बाद धन के अभाव के कारण वो उसको आगे की शिक्षा नहीं दे पाता। अब बच्चा अपने पिता के साथ बहुत बार तलाश करने जाता है, बहुत जगह आवेदन पत्र देता है कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। अब नौकरी मिले कहां से? अब देखिए, क्या आप किसी चोर के बेटे को अपने पास रखेंगे? नौकरी पर रखेंगे? नहीं रखेंगे। अब एक तो चोर का बेटा और दूसरा केवल 12वीं तक पढ़ा हुआ। आजकल तो डिग्रियों का जमाना है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर सब घूमते हैं। एक एक भी नहीं, 10-10 डिग्रियां हैं एक एक व्यक्ति के पास। तो कहां से नौकरी मिलेगी? बहुत तलाश करता है और क्या होता है, नौकरी कहीं नहीं मिलती। अब पिता सोचता है कि क्यों ना इसको अपना ही व्यापार सिखाया जाए। मैं भी जो करता आया हूं, मुझे लगता है इसको भी यही सिखाना पड़ेगा। और एक दिन वो अपने बेटे को कहता है, बेटा आज रात को तैयार हो जाना, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं। बेटा अपने पिता के साथ चल देता है और एक बहुत बड़ी ऊंची सी हवेली के सामने पहुंचते हैं। बेटा और पिता भी दोनों हवेली के बाहर खड़े हुए हैं कि कैसे प्रवेश करना है। और बेटा टकटकी लगाए उस इमारत की ओर देखता है कि अंदर अलग अलग इतने सारे कमरे उसको बाहर से दिख रहे हैं और कितनी रोशनी है उस हवेली में, कितनी जगमगाहट है, प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ दिख रहा है। अब बड़ी सी हवेली है, भीतर बेशक हम लोग सो जाएं, परंतु बाहर का एक बल्ब, एक लाइट तो हम ऑन करके सोते ही हैं कि बाहर उजाला रहे। अब उस इमारत के बाहर बहुत बड़ी सुंदर सी एक लाइट लगी हुई है, जिससे भीतर प्रकाश जगमगाती हुई पूरी हवेली लग रही है। वो मुरारी का बेटा टकटकी लगाए उस रोशनी को ही देखता जा रहा है, उस प्रकाश को ही देखता जा रहा है। पिता कहता है, बेटा मैंने यहाँ ना बहुत बार चोरी की है और बहुत बार धन मिला, कभी मैं खाली हाथ नहीं गया यहाँ से। तो आज भी देखते हैं क्या होता है। तो बेटा चलो जल्दी चलो अंदर, कोई जाग जाएगा, इससे पहले लोग देखें तो हमें अंदर प्रवेश करना होगा। बेटा देखता रहता है। वो कहता है, बेटा क्या देख रहा है, चल अंदर चल। वो कहता है, नहीं पिताजी मैं चोरी नहीं कर सकता। पिता बोला, क्यों? मैं भी तो आज तक यही करता आया हूं, मुझे भी यही करना पड़ेगा। वो कहता है, नहीं पिताजी मैं नहीं कर सकता। आप देखिए, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने इस हवेली में बहुत बार चोरी की और आप बहुत बार बहुत कुछ लेकर गए, बहुत धन मिला आपको, परंतु इनके घर फिर भी रोशनी है, प्रकाश है, जगमगा रहा है, प्रकाश ही प्रकाश है। और हमारे घर में देखो पिताजी, हमने इतनी बार चोरी की फिर भी आज तक अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं भी अपने घर मेहनत से प्रकाश करूंगा, अपने घर के अंधेरे को, अपने भीतर के अंधकार को मुझे समाप्त करना है। मैं मेहनत और ईमानदारी से बेशक थोड़ा कमाऊं, पर अपने भीतर, अपने हृदय के भीतर इस अंधकार को नहीं जमने दूंगा। व्यक्ति करता ही क्या है, देखिए किसी को बहुत ऊंची सीट मिल जाती है और वो वहां पर बैठकर अपने धर्म को, जो उसका धर्म है, जो उसको सेवा सौंपी गई है विश्वास के साथ, वो उसके साथ ये धर्म कर बैठता है और ईमानदारी को ताक पर रख देता है। वो ये सोच नहीं पाता कि मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा हूं। इंसान के साथ क्या करोगे? कहते हैं ना कि मालिक का कुछ गया नहीं और चोर का कुछ बना नहीं। चोर चोरी करता रहता है परंतु उसका कभी कुछ नहीं बनता, वो फिर भी चोर रहता है, उसके पास निरंतर अभाव रहता ही रहता है। परंतु जिस व्यक्ति की वो चोरी करता है, वो उसकी समृद्धता को नहीं खींच पाता, उसको वो नहीं मिटा सकता, उसके मुकद्दर को नहीं खींच सकता, यदि परमात्मा ने उसको सुख वैभव देना है। तो हम क्यों नहीं अपने प्रति ईमानदार रह पाते, अपने धर्म के प्रति ईमानदार रह पाते? अब पत्नी अगर पति को धोखा देती है या पति पत्नी को धोखा देता है, देखो विश्वास की नींव थी, दोनों का एक दूसरे से समझौता था कि ईमानदारी से संबंध को निभाएंगे, परंतु फिर भी कई बार धोखा कर देते हैं और बेईमान हो जाते हैं। तो उससे ना केवल देह का भाव, वो तो मन तक को हर लेते हैं, मन तक का, वो कहते हैं वहां तक चोट पहुंचा देते हैं।
और आत्मा पे लगी चोट कभी नहीं भरती है। वो कहते हैं ना, दुआ लीजिए लोगों की, बद दुआ मत लीजिए। किसी ने आपसे कुछ काम कराना है और उसे पता नहीं कैसे कैसे प्रयास करके धनार्जन करके आपको देना पड़े, वो उसकी आत्मा जानती है। या आप बेईमानी से किसी का छीनते हैं, या आपकी आत्मा जानती है। आप इससे दूर नहीं रह सकते, छिपे नहीं रह सकते। इसलिए ईमानदार रहिए हर जगह, हर स्थान पर। आप कहेंगे फिर वही बात कि कैसे रहें, सभी बेईमान हैं, परंतु आप अपने साथ बने रहिए। देखिए, एक एक व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। अब सभी बेईमान होने शुरू हो गए, तभी तो इतनी अनैतिकता हो गई, तभी तो ये हाल होना शुरू हो गया कि चारों तरफ भ्रष्टाचार ही दिखाई देने लगा। तो हमें आरंभ स्वयं से करना पड़ेगा, शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी। बचपन में अगर आपको याद हो तो हम लोग एक स्टोरी, मोरल स्टोरी पढ़ते थे, कुल्हाड़ी वाली, कि एक गरीब लकड़हारा जिसके पास खाने को भी भोजन नहीं होता, 2 समय का अभाव है उसके पास इतना, और लकड़ी काटते काटते अचानक से उसकी कुल्हाड़ी पास बहती नदी में गिर जाती है और वो नदी किनारे बैठकर रोता है, चिल्लाता है कि हे ईश्वर, अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा, कैसे जीविका उपार्जन करूंगा, कैसे धन मिलेगा और कैसे आज मेरे बच्चे भोजन कर पाएंगे, क्या मुझे आज खाली हाथ जाना पड़ेगा। देखिए, सच्ची प्रार्थना में बहुत बल होता है, ईश्वर को आपके सम्मुख खींच कर ले आता है यदि आपने सच्चे हृदय से प्रार्थना की है। अब ये जो हम बातें कर रहे हैं, ईमानदारी की, अनुशासन की, समय की पाबंदी की, जो कुछ भी चर्चा चल रही है, जो हम कह रहे हैं कि हमें हमारी आत्मा की समृद्धि के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है, तो इनसे धीरे धीरे हमारे भीतर का कल्मश दूर और हमारी आत्मा, हमारी चेतना चेतन हो पाती है। हम चैतन्य को पा पाते हैं, समझ पाते हैं, हम जाग पाते हैं, जागृत हो जाता है हमारा मन। हमारा मन, देखिए, हमारे मन के 3 पड़ाव हैं। एक हमारा तो मन, चेतन मन, जिससे हम बहुत सोचते समझते हैं, एक हमारा कॉन्शियस, और उसके बाद हमारा एक सब कॉन्शियस है, अवचेतन मन, जहां बहुत गहरे से हमें केवल और केवल परमात्मा की आवाज आती है। जब हम ध्यान, साधना, जब तब अभ्यास करते हैं या इन गुणों को अपने जीवन में लाकर अपना विकास करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे परत दर परत कुछ हटता चला जाता है और भीतर सुप्त मन हमारा जागृत होने लगता है, जहां से हमें अपना बोध होने लगता है, अपनी वास्तविकता का, अपने स्वरूप का, कि सच्चाई क्या है, हम क्या हैं, हमारे वास्तविक स्वरूप का हमें बोध होने लगता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें धीरे धीरे इन गुणों को लाना पड़ता है। और तब आप प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, तो वो सच्चे हृदय से आपकी जब प्रार्थना निकलती है तो परमात्मा के द्वार तक जरूर पहुंचती है। क्योंकि चींटी के पग नूपुर बांझे वो भी साहिब सुनता है। अगर चींटी छोटी सी है, बिल्कुल आपने देखी है चींटी कितनी छोटी है, बताइए, अगर हम उसको अपनी उंगली पर भी नापना शुरू कर दें तो बहुत नन्ही सी है, बहुत छोटी सी है। न जाने हम एक पांव धरते कितनी चींटियां कुचल जाती हैं। बहुत देख कर भाल कर कई बार पांव रखना पड़ता है, कहीं पर कहीं बहुत सारी चींटियां होती हैं, कई बार तो एकदम हृदय को आघात पहुंचता है पांव रखते ही। तो भगवान, कोई कहने वाला कहता है कि जब चींटी के पग में भी जो नूपुर घुंघरू बंधे हैं ना, जब चींटी भी चलती है ना, तो वो भी उस मालिक को सुनाई देती है। तो आप सच्चे हृदय से जब प्रार्थना करेंगे, वो क्यों नहीं उसके कानों में जाएगी, अवश्य जाएगी। वास्तविकता में बस वो सच्ची होनी चाहिए, वो पुकार में आपकी बल होना चाहिए, और वो बल तभी आता है जब आत्म सिद्धि, आत्म तत्व की आत्म सिद्धि उपलब्धि हो चुकी हो, अन्यथा नहीं। तो ये सारे छोटे छोटे मोतियों को पिरोकर हमें अपनी आत्मा के नजदीक पहुंचना है, अपनी चेतना को जागृत करना है, और वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब क्या होगा मेरे परिवार का। और तुरंत ईश्वर प्रकट होता है और उसके आगे लाकर एक कुल्हाड़ी रख देते हैं। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है?
वो देखता, अगर लालसा आ जाती, क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी सामान्य नहीं थी, वो तो स्वर्ण की थी, सोने की थी। अब यदि उसके भीतर लालसा आ जाती तो वो कहता, हाँ भगवान, ये तो मेरी तो यही है, ये तो बहुत कीमती है। अब देखिए, सोना तो बहुत कीमती है। कई बार सामने पड़ा हुआ सोना देखकर कईयों के भीतर लालसा आ जाती है, किसी का धन देखकर लालसा आ जाती है, किसी का ऊंचा मकान देखकर द्वेष आ जाता है, और कई बार भाई भाई एक दूसरे का हिस्सा तक मारने को तैयार हो जाते हैं। कितना कुछ हो रहा है समाज में, क्यों? एक केवल अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार ना होने के कारण, अपने संबंधों में ईमानदार ना होने के कारण ही तो इतनी अव्यवस्था फैल चुकी है। और वो व्यक्ति भगवान को साफ मना कर देता है, नहीं प्रभु, मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान फिर जाते हैं, फिर एक कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, चांदी की कुल्हाड़ी है। कहते हैं ये तेरी है। वो कहता है, नहीं प्रभु, मेरी तो ये भी नहीं है। प्रभु, इनसे कहां कटती है लकड़ी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अब प्रभु जाते हैं और अब तीसरी बार उसी की कुल्हाड़ी लेकर आते हैं। खुशी से चहचहा उठता है और कहता है, हाँ प्रभु, यही है मेरी कुल्हाड़ी। और अपनी कुल्हाड़ी लेकर वो बहुत खुश होता है। अब उसकी ईमानदारी को देखते हुए ईश्वर भी प्रसन्न होता है और वो अन्य 2 कुल्हाड़ियां भी उसको दे डालता है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं कि ईमानदारी हमारे जीवन में आएगी तो हमें उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा, हम बेईमान होकर ये सब कुछ पा सकते हैं? नहीं, ईमानदारी आपके जीवन में आज नहीं कल अवश्य भावी कुछ ऐसा करती है जो आपकी सोच से भी परे होता है। ईमानदारी कभी जाया नहीं जा सकती। आप क्षणिक सुख तो पा सकते हैं, क्षणिक सुख आपको मिल सकता है, परंतु आप लंबे सुख का अनुभव उससे नहीं कर सकते। आपको अवश्य उसको भोग के तो जाना है, क्योंकि सत्कर्मों का फल भी वैसा ही है और बुरे कर्मों का फल भी वैसा ही है। तो आप सोचिए, आपको अपने जीवन में, अपने संबंधों में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने आसपास आप क्या चाहते हैं? क्योंकि देखिए, आरंभ वहीं से होता है जहां से हम क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले ये सोचिए, आप जो स्वयं के साथ चाहते हैं, आपको वही दूसरों के साथ करना है। जब आप अपने साथ ईमानदारी की उम्मीद करते हैं तो आप भी ईमानदार बनने का प्रयास कीजिए। ईमानदार होना आपकी आत्मा का बल है, आपकी मनुष्यता का धर्म है, आपकी नैतिकता है, आपका नैतिक मूल्य है, जो एक समृद्ध समाज का विकास करता है। और सभी अच्छे हों तो कितना अच्छा है। राम राज्य की लोग बात तो करते हैं, कल्पना भी कर लेते हैं, परंतु राम राज्य को लाने के लिए राम जैसे गुणों को भी जीवन में उतारना पड़ता है। यदि एक परिवार के व्यक्ति ही एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो जाएं, तो उस परिवार में कितना सुख, कितनी प्रसन्नता, कितना सुंदर वातावरण बन जाएगा। परंतु वो भी ऐसा नहीं हो पाता। तो हमें हर स्थान पर ईमानदार होने का प्रयास करना है, क्योंकि ईमानदारी दूसरे के लिए नहीं है, ईमानदारी हमारे स्वयं के लिए है, हमारी स्वयं की तरक्की के लिए है, मेरी आत्म तृप्ति के लिए है। यदि हम कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो सबसे पहले तो हमारी आत्मा ही हमें कोसोटती है, तो हम आगे क्या कर पाएंगे? तो सर्वप्रथम हम अपनी आत्मा को बल प्रदान कर पाए, बलशाली बना पाए। उसके लिए तो इन्हीं मोतियों को हमें चुनना है और एक एक करके पिरोते चले जाना है। तो आज का भाव हमारा क्या है? ईमानदारी। अगले भाव को, अब अगले, आप कहेंगे ये छोटी छोटी बातें, ये तो हमें पता है आप सबको, परंतु फिर भी जीवन में बहुत दूर हो चुकी हैं। इन शब्दों को लगता है सुने हुए ही समय हो गया कि अब छोटा बच्चा जब स्कूल से टीचर उसको भेजती है कि आप इस पर अनुबंध लिख के लाएं, निबंध लिख के लाएं, कुछ पैराग्राफ लिख के लाएं, कुछ पंक्तियां लिख कर लाएं, तभी याद आती हैं, अन्यथा नहीं। तब हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, परंतु अपने जीवन में इन सब को लाना बहुत महत्व रखता है जीवन के विकास के लिए। तो आशा करती हूँ आप भी इस पर चलने का प्रयास जरूर करेंगे। हर क्षेत्र में, केवल एक क्षेत्र में मैंने कहा, हर सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो अध्यात्म में। अब लोग कहें कि हमें उन्नति, आध्यात्मिक अनुभव नहीं आता, हमें कभी अनुभव नहीं हुआ, क्यों? इसका कारण आप स्वयं ढूंढिए। क्या आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं?
क्या अपने नियम से, क्या अपने समय में, क्या आपने अनुशासित होकर इन सबके पालन करते हुए इस पथ पर अग्रसर होने का प्रयास किया? नहीं किया। यदि किया होता तो आप ऐसा कभी ना कहते, क्योंकि जो चला है वही पहुंचेगा और जो करता है उसको अनुभव में अवश्य आता है। अनुभव किसी न किसी रूप में अवश्य हो जाता है, क्योंकि जब पुष्प खिलता है ना, तो पास से कोई भी निकले, उसको उसके रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है। उसको पुरुष स्त्री का भी कोई भेद नहीं है, उसको बालक बालिका का भी कोई भेद नहीं है, उसको वर्ण जाति किसी का भेद नहीं है। पुष्प खिला है तो सुगंध आएगी ही आएगी। तो ये आप देखिए, क्या आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं हर क्षेत्र में? ये आपको आंकलन करना पड़ेगा और आपको ही चलना पड़ेगा। तो आज के भाव को हम यही विश्राम करते हैं, फिर मिलेंगे हम एक नए भाव के साथ। ओम नमः शिवाय। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। ओम नमः शिवाय।